हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर, जिसमें कि हम लोग 5 एवं 6 सितंबर का करेंट अफेयर देखेंगे। तो जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दे। और दोस्तों सभी साथी अंतिम तक बने रहें, आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी साथी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उन सभी साथियों के लिए करेंट अफेयर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आइए हम लोग समय न गवाते हुए सीधे क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किन दो देशों के नागरिकों को बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत प्रवेश की अनुमति दी है? बताइए मेरे भाई, भारत सरकार ने किन दो देशों को बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत प्रवेश की अनुमति दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में है नेपाल और भूटान, ऑप्शन नंबर 2 में है श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन नंबर 3 में है बांग्लादेश और म्यांमार, और ऑप्शन नंबर 4 में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बताइए मेरे भाई कौन होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेपाल और भूटान को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, देखिए। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 2 में बोला है, 5 सितंबर 2025 को किस राज्य में ओणम त्योहार के कारण बैंक बंद रहे? बताइए किस राज्य में 5 सितंबर 2025 को किस राज्य में ओणम त्योहार के कारण बैंक बंद रहे हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 में है केरल, 3 में है आंध्र प्रदेश और 4 में है कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कहाँ का पर्व है मेरे भाई? ओणम। तो ओणम है केरल का पर्व, तो बैंक भी बंद रहेगा केरल का ही ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बताइए, आ ही गया क्वेश्चन। ओणम जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सीधे देखते मार देना है, इसका तो ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है। केरल जहां दिख जाए मार देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, केरल। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोला है, देखिए। इसमें बोला है 5 सितंबर 2025 से किस देश की राजधानी में 6 दिन का ट्यूब स्ट्राइक मेट्रो हड़ताल शुरू हुई? बताइए किस देश की राजधानी में हुआ? इसका ऑप्शन नंबर 1 में है पेरिस, 2 में है लंदन, 3 में है टोक्यो और 4 में है बर्लिन। तो हो गया किसमें मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 5 सितंबर 2025 को किस देश की राजधानी में? तो बताइए लंदन में। लंदन जो देश है उसकी राजधानी में क्या किया गया? 6 दिन का ट्यूब स्ट्राइक मेट्रो हड़ताल किया गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, भारत मौसम विभाग IMD ने सितंबर 2025 में वर्षा का अनुमान कितने प्रतिशत औसत से ऊपर बताया है? बताइए कितने प्रतिशत औसत से ऊपर बताया है? 1 में क्या है 95%, ऑप्शन नंबर 2 में है 100%, ऑप्शन नंबर 3 में 109% और ऑप्शन नंबर 4 में है 120%। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 109%। क्या हो जाएगा? 109%। फिर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, अधिक वर्षा से भारत में सबसे अधिक प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है? बताइए सबसे अधिक वर्षा से भारत में कौन सा फसल प्रभावित होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 में है चाय, ऑप्शन नंबर 2 में है चावल, ऑप्शन नंबर 3 में गन्ना और ऑप्शन नंबर 4 में है अरहर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चावल सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, उसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? इसमें बोला है, हाल ही में किस देश की उच्चतम न्यायालय ने सैनिक बेन रॉबर्ट्स स्मिथ की अपील खारिज कर दी? बताइए किस देश की उच्चतम न्यायालय ने सैनिक बेन रॉबर्ट स्मिथ की अपील खारिज कर दी? तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? ब्रिटेन है, ऑप्शन नंबर 2 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 में अमेरिका और ऑप्शन नंबर 4 में कनाडा। तो बताइए किस देश की उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सभी साथियों को समझ में आ रहा है? बताइए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, कहीं भी कोई साथी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग इस पर डाउट क्लास को लेकर के आएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, 5 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए 5 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये एक बच्चा बता देगा, क्योंकि आप सभी साथी इसको बचपन से जानते आ रहे होंगे, इस चीज को आप मनाते आ रहे होंगे। इसका क्या हो जाएगा? 1 में है हिंदी दिवस, दूसरा में है शिक्षक दिवस, तीसरा में है बाल दिवस और चौथा में है गणतंत्र दिवस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, शिक्षक दिवस। ठीक है, क्योंकि 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे
भारत के क्या थे, बताइए मेरे भाई। सभी साथी कमेंट में लिखिए कि हमारे भारत के क्या थे वो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है 2025 में शिक्षक दिवस किस प्रसिद्ध दार्शनिक व राष्ट्रपति की जयंती पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, 2025 में शिक्षक दिवस किस प्रसिद्ध दार्शनिक व राष्ट्रपति की जयंती पर मनाया जाता है। देखिए आ ही गया। अब आप लोग क्या लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, राष्ट्रपति तो यहाँ दे ही दिया, राष्ट्रपति की जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 2 में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 में एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन नंबर 4 में महात्मा गांधी। बताइए, इसमें तो कोई साथी को डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पिछला क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, 5 सितंबर 2025 तक नेपाल और भूटान के नागरिक भारत में प्रवेश किस दस्तावेज के बिना कर सकते हैं। बताइए, ऑप्शन नंबर 1 में है पहचान पत्र, ऑप्शन नंबर 2 में पासपोर्ट और वीजा, ऑप्शन नंबर 3 में है आधार कार्ड और ऑप्शन नंबर 4 में है पैन कार्ड। तो अब इसमें कौन सा होगा, तो क्वेश्चन में क्या बोला, भारत में प्रवेश किस दस्तावेज के बिना कर सकते हैं। मतलब किस मतलब कौन सा दस्तावेज अगर नहीं भी रहेगा तो प्रवेश कर लेंगे। तो पासपोर्ट और वीजा के बिना भी क्या होगा, वो प्रवेश कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ओणम उत्सव का संबंध किस पौराणिक राजा से है। बताइए, ओणम उत्सव का जो संबंध है वह किस पौराणिक राजा से है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है राजा विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर 2 में है महाबली, ऑप्शन नंबर 3 में है हर्षवर्धन और ऑप्शन नंबर 4 में है भोज। ठीक है, राजा भोज थे। ठीक है, ये भोपाल के राजा थे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। महाबली जो राजा थे उन्हीं से क्या है, संबंधित है ओणम उत्सव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए मेरे भाई क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 2025 में ओणम का प्रमुख फूलों का सजावट वाला आयोजन क्या कहलाता है। 2025 में ओणम का प्रमुख फूलों का सजावट वाला आयोजन क्या कहलाता है। बताइए, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है पुक्कलम, ऑप्शन नंबर 2 में है रथ यात्रा, ऑप्शन नंबर 3 में है फूलों की होली और ऑप्शन नंबर 4 में दीपोत्सव। बताइए क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या कहलाता है, पुक्कलम कहलाता है। क्या कहता है मेरे भाई, कहलाता है पुक्कलम। तो चलिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, किस देश में 5 सितंबर से विद्यार्थियों ने हथियार कंपनियों से विश्वविद्यालय निवेश हटाने की मांग करते हुए आंदोलन तेज किया। बताइए किस देश में ऐसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 में भारत, ऑप्शन नंबर 3 में जर्मनी और ऑप्शन नंबर 4 में है जापान। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। किस में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। तो आप सभी साथी इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखे एकदम गर्दा उड़ा देना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल ही में अवैध रोबोडेप्ट स्कीम, क्या है मेरे भाई, अवैध रोबोडेप्ट स्कीम पीड़ितों के लिए कितनी राशि का मुआवजा घोषित किया है। बताइए पीड़ितों के लिए कितनी राशि का मुआवजा घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 200 मिलियन, ऑप्शन नंबर 2 में है 475 मिलियन, ऑप्शन नंबर 3 में है 300 मिलियन और ऑप्शन नंबर 4 में है 100 मिलियन। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 475 मिलियन राशि का मुआवजा घोषित किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए मेरे भाई, भारत मौसम विभाग IMD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए, ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। 1 में है चेन्नई, 2 में है पुणे और तीसरा में है नई दिल्ली और चौथा में है मुंबई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। IMD का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, 2025 में भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून कृषि के किस क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दक्षिण पश्चिम मानसून कृषि के किस क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बताइए मेरे भाई, किस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण है। 1 में है खरीफ फसल, दूसरा में है रबी फसल, तीसरा में है बागवानी और चौथा में है मत्स्य पालन। तो किसमें हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, खरीफ फसल के लिए। सभी साथियों को समझ में आ रहा है ना, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो कृषि के लिए, खरीफ फसल के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी साथी से आशा करते हैं कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और अपने दोस्तों में
शेयर कर दिए होंगे। दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 5 सितंबर को कौन सा देश फादर डे, हम लोग 5 सितंबर को क्या मनाते हैं टीचर्स डे, और पूछ रहा है कौन सा देश फादर्स डे मना रहा है। तो बताइए मेरे भाई कौन सा देश है, क्योंकि ये तो रील का जमाना है, सभी साथी रील पर शेयर करते ही होंगे। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है भारत, ऑप्शन नंबर 3 में चीन और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है नेपाल। तो कौन सा देश मना रहा है, तो 5 सितंबर को फादर्स डे मना रहा है मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में किस देश में संसद ने 5 सितंबर को गैर नागरिकों को नौरू भेजने वाला निर्वासन विधेयक पारित किया। बताइए किस देश के संसद ने ऐसा किया है। ऑप्शन नंबर 1 में ऑस्ट्रेलिया, 2 में है अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 में है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर 4 में है कनाडा। क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने क्या किया है, जो गैर नागरिक है उसको नौरू भेजने का प्रस्ताव पारित किया है अपने संसद में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, भारत में 2025 में अधिक वर्षा का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ेगा। बताइए मेरे भाई, बताइए भारत में 2025 में अधिक वर्षा का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ेगा। सकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, नदियों का जल स्तर। आप सभी साथ इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। और 2 में क्या है, भूजल पुनर्भरण, और 3 में दिया है उद्योग, और 4 में दिया है खनन। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भूजल पुनर्भरण। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है लंदन की मेट्रो प्रणाली को क्या कहा जाता है। लंदन की मेट्रो प्रणाली को क्या कहा जाता है, बताइए मेरे साथी क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में है अंडरग्राउंड, ऑप्शन नंबर 2 में है स्काई लाइन, ऑप्शन नंबर 3 में है सबवे और ऑप्शन नंबर 4 में है मेट्रोपोल। तो बोलिए क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है अंडरग्राउंड। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, बताइए। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाल ही में किस राज्य में ओणम के अवसर पर बल्लमकली नाव दौड़ आयोजित हुई। क्या है मेरे भाई, हाल ही में किस राज्य में ओणम के अवसर पर बल्लमकली नाव दौड़ आयोजित हुई। तो अब किस देश में हुआ है, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 में है केरल। और देखिए सब ओणम के जैसे ही नाम आ जाए ओणम का अवसर तो सीधे समझ जाना है कि किस देश की बात हो रही है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, केरल, तो केरल ही हो जाएगा, क्योंकि और तो कोई देश में ऐसा हो, मतलब और तो कोई राज्य में ऐसा हो नहीं रहा है। असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इस समय तो ओणम का त्योहार मनाया नहीं जाता है। किसे मनाया जाता है, केरल में। तो सीधे मारना है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, भारत में अतिरिक्त वर्षा के कारण किस तिलहन फसल को सबसे अधिक नुकसान हो सकता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा के कारण किस तिलहन फसल को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है या हो सकता है, किसको होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 1 में है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर 1 में सोयाबीन, ऑप्शन नंबर 2 में सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर 3 में मूंगफली और ऑप्शन नंबर 4 में है सरसों। तो किसको होगा बताइए। इसका जवाब सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक हम सभी साथियों का कमेंट बॉक्स का इंतजार कर लेते हैं। बताइए क्या होगा, लिख दिए। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, सोयाबीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, पुक्कलम किस अवसर पर मनाया जाता है, बताइए मेरे भाई। अभी हम लोग देखे ना, क्या देखे थे, अभी हम लोग देखे थे कि ओणम में जो फूलों की सजावट जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पुक्कलम कहते हैं। तो अब यहाँ बोल रहा है पुक्कलम किस अवसर पर मनाया जाता है, तो बताइए किसमें मनाया जाएगा। तो सीधे मार देंगे ओणम, क्या हो जाएगा ओणम। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा क्वेश्चन दिखे तो मिस नहीं करना है मेरे भाई। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में इस तरीके मतलब कि ओणम त्योहार आ जाए, पुक्कलम आ जाए, तो हम लोग क्या समझना है, वो सब केरल राज्य से संबंधित है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, किस देश की केंद्रीय बैंक प्रमुख मिशेल बुलॉक ने ब्याज दर कटौती पर सीमित संभावना जताई है। क्या बताया है, किस देश की केंद्रीय बैंक
प्रमुख मिशेल बुलॉक ने ब्याज दर पर कटौती पर सीमित संभावना जताई है। ये कौन सा देश है बताइए? ऑप्शन नंबर 1 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 2 में अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 में भारत और ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रांस। कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है 2025 में शिक्षक दिवस पर भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताइए, सबसे आसान सा सवाल है जो कि बच्चा बताएगा। क्या 2025 में शिक्षक दिवस पर भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति कौन है मेरे भाई? तो अभी है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है देखा जाए। नेपाल और भूटान के नागरिकों के भारत प्रवेश हेतु कौन सा दस्तावेज मान्य रहेगा? क्या है? भारत और भूटान के नागरिकों के भारत प्रवेश हेतु कौन सा दस्तावेज मान्य रहेगा? भारत और नेपाल, बताइए कौन सा दस्तावेज मान्य रहेगा मेरे भाई? एक में है राष्ट्रीय पहचान पत्र, 2 में है पासपोर्ट, तीसरा में है वीजा और चौथा में है ओसीआई कार्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय पहचान पत्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? 5 सितंबर 2025 को किस यूरोपीय देश में परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई? 5 सितंबर 2025 को किस यूरोपीय देश में परिवहन व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई? बताइए किस देश में हुआ परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई? किसमें हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 में है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 में इटली और ऑप्शन नंबर 4 में है जर्मनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्योंकि अभी हम लोग देखे थे ना, इससे पहले मेट्रो का जो स्ट्राइक हुआ था किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए। आईएमडी के अनुसार सितंबर 2025 की वर्षा का अनुमान किस औसत पर आधारित है? आईएमडी के अनुसार सितंबर 2025 की वर्षा का अनुमान किस औसत पर आधारित है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 30 वर्ष का औसत, दूसरा में दिया है 50 वर्ष का औसत, तीसरा में दिया है 10 वर्ष का औसत और चौथा में दिया है 100 वर्ष का औसत। क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 50 वर्ष का औसत। क्या हो जाएगा? 50 वर्ष का औसत। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है 2025 में भारत में खरीफ की प्रमुख फसलें कौन सी है? 2025 में भारत में खरीफ की प्रमुख फसलें कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो मेरे भाई सभी साथी रबी फसल और खरीफ फसल। रबी फसल, एक सेकंड, रबी गलत हो गया। मेरे भाई रबी फसल और खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं ये सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2025 में भारत में खरीफ की प्रमुख फसलें कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 में है गेहूं, जौ, सरसों, दूसरा में है धान, मक्का, कपास और तीसरा में है चना, मसूर, तिल और चौथा में है आलू, प्याज और गाजर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, धान, मक्का और कपास। क्या हो जाएगा? धान, मक्का और कपास, ये क्या है? भारत में खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस किस स्वरूप में मनाया जाता है? बताइए, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस किस स्वरूप में मनाया जाता है? एक में है अवकाश दिवस, ऑप्शन नंबर 2 में है गुरुजनों का सम्मान और कार्यक्रम, तीसरा में है खेल दिवस और चौथा में है भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस। बताइए मेरे साथी, बताइए किस स्वरूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, गुरुजनों का सम्मान और कार्यक्रम। क्या होगा? गुरुजनों का सम्मान और कार्यक्रम। तो आशा करते हैं कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लास काफी अच्छा लगा होगा। तो सभी साथी रबी फसल और खरीफ फसल कौन कौन से होते हैं उसका कमेंट बॉक्स में सभी साथी लिखिए, ताकि हम कल रबी और खरीफ फसल के बारे में कुछ और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि सभी साथी को क्लास पसंद आया होगा।
तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इसी तरीके से आप सभी साथियों के लिए 9 बजे प्रतिदिन करेंट अफेयर का क्लास आते रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।